दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस YouTube में वीडियो में हम बात करेंगे वंदे मातरम गीत की। वंदे मातरम गीत ये पहले भी कई बार विवादों में रहा है। अभी फिर से विवादों में आया है 2 कारणों से। एक तो पहले सरकार ने एक कानून पास किया है और ये सर्कुलर हर जगह भेजा गया है कि वंदे मातरम का अपमान एक राष्ट्रगान के अपमान के रूप में देखा जाएगा और इसका जो गाना है, वो पूरे रूप से पूरा गाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैन्ज़ा हैं और अभी हमारे जो संविधान सम्मत सॉन्ग कमेटी ने निर्णय लिया था 1947-48 में कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा और इसके पहले 2 पैरा गाए जाएँगे। तो सरकार ने अभी इसको बदल के अपने ऑर्डिनेंस से या जो भी होता है कानूनी तौर पे ये कर दिया है कि वंदे मातरम को भी पूरा गाना चाहिए और उसमें जो ये बातें हैं, उसको उन्होंने बरकरार कर दिया और ये भी कह दिया कि इस गीत का जो भी अपमान करेगा, उसको 3 साल की सज़ा होगी। अब ये सरकार ने किया, अभी 15 अगस्त को कर्नाटका में एक जगह पर कांग्रेस की मीटिंग में ये गीत गाया गया और इसके 2 स्टैन्ज़ा गाए गए, पहले के 2 स्टैन्ज़ा और उसके कारण कई लोगों ने शिकायत की है कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी जहाँ मौजूद थी, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। और इधर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान सम्मत यही बात है कि वंदे मातरम के पहले 2 पैरा ही गाए जाएँ और वही हमारा संविधान हमको कहता है। तो इसमें वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना था। अब परिस्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है कि जब संविधान सभा ने सॉन्ग कमेटी बनाई, तो उसके सामने 3 प्रस्ताव आए। पहले ये भी बता दूँ, इस कमेटी को जो अप्रूवल था, उस समय जो आस-पास लोग थे, उसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बाकी उच्च कोटि के नेता इस कमेटी में मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी थे और ये जब बात की गई, तो पहले तो एक घटना हुई थी 1938 में, ये संविधान सभा के पहले। 1938 में इस पर चर्चा हुई थी, तो 3 गीत सामने आए थे। 1938 में जब सुभाष बाबू भी थे इस कमेटी के साथ, तो 3 गीत थे। पहला था वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत लोकप्रिय था और जो जन आंदोलन में भाग लेते थे, वो इसी गाने को लेकर प्रेरणा लेते थे और ये गाना जो था, ये इसका स्लोगन, पूरा गीत नहीं गाते थे, पर इसका स्लोगन वंदे मातरम कह के लोग अपना बलिदान देते थे और ये करते थे। अब सवाल ये उठा वंदे मातरम के बारे में कि एक तो पहले इसके ऊपर जो विरोध था मुस्लिम लीग और दूसरे इसका वो ये था कि ये जो गीत है वो पृथ्वी की, भारत माता की वंदना करने को कहता है, जबकि इस्लाम में अल्लाह के सिवा और किसी की वंदना नहीं होती। तो इस बात पे एक गीत था, दूसरा था जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये गीत जो था एक व्यापक रूप से पूरे देश की कल्पना सामने रखता था और इस गीत को में भारत की विविधता ये भी झलकती थी। तो इस गीत पर इसको स्वीकृति हुई और तीसरा एक था सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अब इसके लिखने वाले सर मोहम्मद इकबाल बाद में पाकिस्तान के समर्थक बन गए, इसलिए इस गीत को एकदम रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि कई लोग इसको भी अभी एक अच्छे गाने के रूप में देखते हैं। अब संविधान सभा जब ये पहले 1938 की चर्चा हुई और जब वंदे मातरम की बात आई, आपको पहले बता दूं, आज़ादी के आंदोलन के दौरान किसी भी दक्षिणपंथी ने आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो वंदे मातरम का नारा था, सबसे ज़्यादा जो लेते थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लेते थे। इसके बाद 1900 बाद जब सॉन्ग कमेटी बनी संविधान सभा की, उसमें जनगण मन को एक स्वीकृति मिल गई। उसके विरोध में उस समय तो बात नहीं हुई, जनगण मन के विरोध में बात नहीं हुई, पर ये जो दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया
उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो जनगण मन है, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा था, वो जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के एक मित्र ने उनसे पूछा कि क्या आपने जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा? तो रविन्द्रनाथ जी ने जवाब दिया कि इसमें जो अधिनायक शब्द है, वो भारत के उस अधिनायक के बारे में है जो सदियों से भारत की सुरक्षा करता है और भारत की देखरेख करता है। ये किसी जॉर्ज पंचम, षष्टम या किसी और के बारे में नहीं लिखा गया। पर फिर भी जो हिंदू राष्ट्रवादी है, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा बनाए रखा और ये कहते रहे कि वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रगान होना चाहिए। खैर, पहले संविधान सभा की बात कर लें। तो संविधान सभा में जब ये बात उठी और जब वंदे मातरम पर विरोध आया, तो सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर से संपर्क किया, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही इसकी धुन बनाई थी और उन्होंने कहा कि ये पूरा गीत जो है काफी लंबा है, लंबे के अलावा गाने में डिफिकल्ट है और ये इसमें पहले 2 पैरा को छोड़कर बाकी पैरा में ये केवल भारत माता को हिंदू देवी देवता के रूप में देखते हैं। अब इससे बड़ी समस्या हो गई। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात जवाहरलाल नेहरू को बताई। जवाहरलाल नेहरू के आधार पे जो सॉन्ग कमेटी थी, तो मुख्य रूप से राय किसकी थी कि केवल 2 स्टैंजा गाना चाहिए? रविन्द्रनाथ टैगोर। और कारण क्या था कि इसके बाकी स्टैंजाज में भारत माता को हिंदू देवी देवता के रूप में देखा जाता है। अब भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने वाला था, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन धर्मनिरपेक्ष था, तो उसमें इस प्रकार के गीत को नेशनल एंथम बनाना मुश्किल था। इसलिए समझौता ये हुआ कि वंदे मातरम के पहले 2 पैरा ये राष्ट्रगीत रहेंगे और नेशनल एंथम क्या होगा? नेशनल एंथम होगा, राष्ट्रगान होगा, जन गण मन अधिनायक जय। तो संवैधानिक परिस्थिति यही रही और इसलिए ये जो गीत है, एक और भी क्राइटेरिया रखा गया था राष्ट्रगान चुनने के लिए और वो था कि वो गाने में आसान हो। अब ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जनगण मन भारत की विविधता को प्रतिनिधित्व करता है और भारत के उस अधिनायक के बारे में बात करता है, जो भारत का रक्षक रहा है। अब फिर से इस कंट्रोवर्सी को क्यों शुरू किया गया है? ये बड़ी मज़ेदार बात है। पिछले 12 साल से हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली, देश पर हिंदू राष्ट्र को लादने वाली एक सत्ता काम कर रही है। वो चाहती है कि जो हिंदू प्रतीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर किए जाएँ, लोकप्रिय बनाए जाएँ। इसलिए वो वंदे मातरम को पूरी तौर से गाने का आग्रह कर रही है। मज़े की बात है ये है कि इनके पूर्वजों ने कभी ना वंदे मातरम का नारा लगाया, ना वंदे मातरम का गीत गाया। वंदे मातरम का नारा लगाया था उन राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने, उन राष्ट्रीय लोगों ने जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए ये बहुत एक चुनौती है कि हम राष्ट्रगान यानी जन गण मन अधिनायक जय, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, जो पूरा एक बेहतरीन गीत है, इसको इस प्रकार से एक बैलेंस किया गया है। अभी उसको तोड़कर ये फिर से वंदे मातरम को प्राधान्य देना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ, हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ पूरा विरोध में है। वंदे मातरम का नारा बेहतरीन है, इसके पहले 2 स्टैंजा अच्छे हैं और जनगण मन ये हमारा राष्ट्रगान बने रहना चाहिए, जबकि वंदे मातरम को कोई जगह मिलनी चाहिए जो जनगण मन के बराबर है, पर उसके पहले 2 स्टैंजा को। इसलिए कांग्रेस पर इस प्रकार का आरोप लगाना, सोनिया गांधी पर इस प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है और हम जो हमारा संतुलन चल रहा था, उसी संतुलन को लेकर आगे बढ़े। ये एक उचित बात है। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।